सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इस समय गुरुजन हमें रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने का। कैसे हैं सब? ठीक, बढ़िया। आप कैसे हैं? तो कहाँ पर हैं आप लोग? हाँ जी, उपासक का विचार का सेकंड पेज, उपासक का आंतरिक जीवन। 6 पेज पे। हाँ जी, उपासक का आंतरिक जीवन और सेकंड चैप्टर है उपासक का विचार। विचार योग तक हमने किया था। नाम का जाप एक प्रकार का विचार योग ही है। बहुत सुंदर। नाम का जाप एक प्रकार का विचार योग ही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रैक्टिस की आप सबने? क्या प्रैक्टिस की? सब प्लानर्स लिख रहे हैं? सबके प्लानर्स लिख रहे हैं? बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। और फिर क्या क्या कृपाएं बरसी इस वीक आप अगर आप देखें, अपना प्लानर देखें तो क्या क्या कृपाएं बरसी? बताइए, कौन शुरू करेंगे? रितु जी शुरू करेंगे। क्या क्या कृपाएं बरसी? राम राम जी। राम राम। कहिए, क्या लिखा प्लानर में? क्या क्या कृपाएं बरसी? महाराज जी की कृपा से चुनौतियां तो आ रही है काफी, पर हर समय वो अंग संग रहते हैं। ये महसूस होता है कि हाँ जी। महाराज अंग संग है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या देखी कृपा? हर रोज देखनी होती है, राइट? हर रोज लिखना होता है हर रोज की क्या कृपा बरसी, क्या कृपा बरसी। या बिल्कुल, बताइए। और क्या लिखी कृपा? उनकी कृपा से बस जाप ध्यान सब हो रहा है, जैसे कि हर समय बहुत काम। सुंदर। ये सौभाग्य है, राइट? ये हाँ जी। सौभाग्य है कि हम कैसी सिचुएशन में बैठे हैं, लेकिन हमारा जाप बहुत सुंदर हो रहा है और हमारा हम ध्यान भी कर पा रहे हैं। इसे सौभाग्य कहते हैं। शास्त्र इसे सौभाग्य कहेगा, संत इसे सौभाग्य कहेंगे। आपकी बुद्धि इसे सौभाग्य कहे ना कहे वो अलग बात है, पर बहुत अच्छा है कि आपने लिखा है कि कृपाएं हैं कि मेरी कि नाम जाप हो रहा है, जैसी मर्जी सिचुएशन चल रही है। बहुत ही सुंदर, इसे सौभाग्य कहते हैं, राइट? बहुत सुंदर। ठीक है जी। और दीपा जी, आपने क्या लिखा? कृपाएं। हाँ जी, ये तो रोज का मतलब ये है कि महाराज जी की कृपा से चाहे जो भी जो जो जाप हमने नियम लिया हुआ है वो पूरा करवाते ही है, जैसे भी करवा तो एक अगर दिन में नहीं हो रहा तो विश्वास होता है कि कृपा बरस रही है और मैं कर लूंगी इसको। हो एक तो जाएगा। ये बहुत रहता हो जाएगा, ये बहुत मन में ना एक वो मतलब पहले बेचैनी रहती थी, अब बेचैनी नहीं, अब एक ठंडक सी रहती है कि भाई होगा ही होगा, वो मैं करके ही सोऊंगी। तो हम्म इतना विश्वास भी रहता है और होता भी है। दूसरा, हम्म इस बार वो साधना में नाम आया तो ये और बड़ी कृपा लगी, हरिद्वार की साधना सत्संग के लिए हम्म नाम दिया था। हम्म और हर समय ही कृपा लगती है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है उससे पहले ही उसके सोल्यूशन दिमाग में होते हैं। मतलब पता होता है कि ये चीज होगी तो ऐसा हो जाएगा, तो वो लगता है कि नहीं ऐसा सोचा भी क्यों हमने, जबकि ऐसा कोई सिचुएशन थी नहीं, ऐसा माइंड में आया ही क्यों था। और आया था तो फिर उसके साथ ये थॉट आया ही क्यों था कि हम ऐसे कर लेंगे।
तो ये बड़ा लगता है कि कोई है जो हमें रास्ते पे, मतलब वो रास्ता हमें अभी पता भी नहीं है कि हमें चलना है, और उसका पहले से ही थोड़ा सा आभास सा जैसे अंदर से लगता है कि ऐसा होगा तो ये हमें करना है। तो हाँ, वो लगता है कि बहुत बड़ा कोई ऐसी शक्ति है, ऐसा हमारे पर कृपा है जो हमें चलाए जा रही है, बिल्कुल दिख हमारे तो बस जाती है, की दिख रही नहीं है, है। कृपा दिख रही है। ये दिख रहा है कि शक्ति है हमारे साथ, और हमें सॉल्यूशंस भी तत्काल मिल जाते हैं, जबकि हमने अभी हम मन में ही प्रॉब्लम्स रच देते हैं, जो कि हमारी अपनी प्रॉब्लम है। और मन में ही प्रॉब्लम रच के हम वहाँ सोल्यूशन निकाल देते हैं, राइट? या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ममता जी, आपने क्या लिखा? हाँ जी। अब मतलब वो लगता है कि नहीं, प्रभु हैं, अंग संग हैं, अब दिखते भी हैं। पहले नहीं, इन चीजों का कुछ भी पता नहीं चलता था। अब लगता है कि नहीं, हर समय वो आभास होता रहता है प्रभु अंग संग, वही सब करा रहे हैं। और वो धन्यवाद भी इतना निकलता है कि हर समय, हर एक चीज के ऊपर कुछ भी होता है तो वही लगता है ये सब प्रभु ही कर रहे हैं। उनकी बिल्कुल शक्ति से ही सब कुछ हो पा रहा है। अगर हम जाप भी कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे भी बैठे हैं, अगर हम बैठ के भी लगा रहे हैं, तो उनकी लगती है कि वो है, तो वही सब करवा रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और इतनी भारी भरकम कृपा है कि अगर आप इमोबाइल हैं, या आपको कुछ ना कुछ कहीं और हैं, या कहीं जहाँ मर्जी हैं, चाहे ट्रैवल कर रहे हैं, तबीयत नहीं ठीक है, या फिर आपको कहीं और जाना पड़ रहा है, और आपको सत्संग की ललक है कि मुझे सत्संग अटेंड करना है, या जिस भी तरह का सत्संग आप अटेंड करते हैं, सब कुछ, सब अवेलेबल है। ये बिल्कुल। आपको ये नहीं होता कि मेरा मतलब कुछ घट गया, या कुछ कुछ कट गया, या इस तरह से। इतनी इतनी भारी भरकम कृपा है, जबकि स्वभाव से हमें हमें ललक होती है, लेकिन फिर भी हम बहुत बहुत कृपा है कि हम कर पाते हैं। और प्रभु बहुत कि सारी जैसे पहले ललक होती थी तो सोचते रहते थे जाना है सत्संग पर, अब तो घर बैठे ही सब कुछ, बैठ के जो इतनी पावरफुल है कि कुछ कह ही नहीं सकते। कोई एक बैठक भी लगा लो तो इतना एनर्जेटिक हो जाते हैं कि मतलब कोई वर्ड्स बिल्कुल। नहीं है कहने के लिए। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि मतलब हर बैठक में अलग एनर्जी होती है, हर बैठक बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि संगति ही इतनी हाई प्रोफाइल हो गई ना अब। की। सारे अपने जी जाप करके आते हैं, सारे अपने आप को देख रहे हैं, तो संगति आपकी ऐसी हो गई। तो जब जी। संगति ऐसी है, जो कि सारे ही उसी तरह से अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, और शुभता की मतलब उसका मीटर बढ़ रहा है, तो फिर डेफिनेटली तो हर हर बैठक में बहुत डिफरेंट एनर्जीज होंगी, सुंदर सुंदर, और वो फिर इन्फ्लुएंस तो करती करती हैं, है वो ना? अब पता चलता है ना कि नाम का चिंतन करने वाले उपासक में शुभ ऐसे प्रकट होता है जैसे खिले हुए पुष्पों में सुगंधी। वो मतलब अब ये सब चीजें हमें होती हैं। हाँ, ये सच यही में तो जो सुंदर स्वामी जी बात ने। है स्वामी जी महाराज की, के साधना की, और स्पेशली इस ग्रंथ की। और क्योंकि दिखने में ये छोटा है, ये छोटा ग्रंथ कैसे हो सकता है जब आपको 9 मंथ्स से भी अधिक लगता है इसे इसे इम्प्लीमेंट, मतलब बेसिक इम्प्लीमेंट करने में। पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करने में तो बार 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 करना ही पड़ेगा, लेकिन बेसिक जो फाउंडेशन ले होती है 9 मंथ से, मिनिमम 9 मंथ्स होता है, जबकि आप इसको करते हैं। 9 मंथ्स इज अ ह्यूज थिंग। एक बेबी आ जाता है 9 मंथ्स में, राइट? अगर उसका बीज आता है, सो यू आर न्यू after this, after doing other single every single line, right? और वो करने से इतना, और और भी इसकी वो बात है कि जो जो स्वामी जी ने इसमें लिखा है कि जो ऐसे करता है वो ऐसे चलता जाता है, जो ऐसे करता है उसमें ये आ जाता है। उन्होंने लिखा है ये चीज, और वो होती है, वो हम देखते हैं कि भाई, जैसे दीपा जी ने कहा कि हम संकल्प शक्ति हमारी बढ़ जाती है। हम मुझे पता है, मुझे यकीन है कि अगर इवन दो अभी नहीं हुआ है, पर हो क्या होगा जरूर।
चाहे जाप है, जाप के बारे में ही है कि भाई मुझे ये पूरा करना है, पर मुझे यकीन है ये होगा पूरा, है ना? इस तरह से वो होता ही होता है। ठीक है जी, फिर हम एक और कॉलम पे चलते हैं और आप पढ़ के बताइए कि कौन सी चीज़ ने से मन चिंतित हुआ। कौन कौन सी चीज़, तो कृपाएं दिखी, कृपाएं दिखनी चाहिए पहले, पर अब हम वो देखेंगे कि इस वीक कौन सी चीज़ें थी जिनके कारण मन में प्रभु के अलावा कोई और विचार आए। आइए रितु जी, करिए शुरू। चिंता तो जैसे शॉप पे बैठी हूँ ना, मुझे कोई भी आता है तो कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे प्रभु ही आए हैं, कोई मांगने वाला भी कोई आए ना तो ऐसे वही रूप में आता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वही है, किस रूप में आए हैं। कई बार मन में वही चलता है, पता नहीं कैसे मेरी कंफ्यूज होने का भावना मतलब है, कंफ्यूज मतलब ऐसी हो डाउट जाती है। आ गया, और एक हाँ साधक जी। के लिए डाउट आना, संशय बहुत बड़ा पाप है। हाँ जी, पर कुछ वही भी, मैं तो प्रेशर नहीं समझ अगर क्या करूँ। अगर मन में कोई पॉजिटिव चीज आई है, ठीक है, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है, प्रभु यहाँ प्रभु ही आए हैं, है ना? पॉजिटिव चीज आ गई, एक थॉट आ गई। अब किसी ने तो आपको बताया ना कि प्रभु आए हैं, सिंपल बात है। कहीं से तो आपके अंदर से आया ना कि प्रभु आए हैं, किसी ने तो अंदर से कहा ना ये प्रभु है, राइट? तो जब किसी ने आपको कहा है अंदर से कि ये प्रभु है, तो जब हम अपनी जो कि हमारी साधना का काम यही है कि जो संसारी बुद्धि है उसे शट डाउन करना, ये डाउट वाली बुद्धि, ये मुझे नहीं चाहिए, हेलो है, कितना अच्छा थॉट आया था, इतना पॉजिटिव थॉट आया था, ये तुम कहाँ से आ गए मुझे ये बोलने कि ये प्रभु नहीं है कि नहीं है कि नहीं है, निकलो यहाँ से, राइट? तो ये चीज है, तो ये जो चीज है, तो इसको इसको जब हम जो जो नेगेटिविटी है उसको, जैसी वो आती है, नेगेटिविटी चाहेगी नहीं कि आप आप ये सोच भी सकें कि प्रभु आए, वो तो चाहेंगे ही नहीं। हाँ, अगर आपके पहले मन में आती है, फिर अगर आपने किसी को बोल दिया चलो वहां तो और भी, हाँ, तू ही रह गई है जिसके पास प्रभु आएंगे, हाँ, लो जी छुट्टी हाँ, क्योंकि ऐसे डायलॉग और ऐसे इंसान तो सदा ही रेडी रहते हैं नेगेटिव, नेगेटिव लोग लाने के लिए प्रभु को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, दे ऑलरेडी देयर। ऐसे प्रभु ने बस देखा और वो बोले। पॉजिटिव चीज लाने के लिए आप में ये थॉट लाने के लिए कि प्रभु आए हैं, ना जाने उनको कितनी देर से मेहनत करनी पड़ रही होगी केवल ये थॉट लाने के लिए, शायद प्रभु आए। सो यू सी, तो नेगेटिव लाने के लिए लोगों को, कोई नेगेटिव बोलता है किसी और को, किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, इट्स देयर, उन्हें तैयारी नहीं करनी पड़ती, ढूंढना नहीं पड़ता गली मोहल्ले घर हमारा मन, हर जगह वेरी इजी प्रभु के लिए, नॉट डिफिकल्ट। पॉजिटिव थॉट लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है संतों को, कि भाई इसमें पॉजिटिव थॉट आए, और वो मेहनत लगे होते हैं करने में। और देखिए आपकी कितनी पॉजिटिव चीज़ है, और प्रभु पे, मतलब आप अपने पे अगर देखेंगे कि आप पर कितनी भारी भरकम कृपा है कि जैसी मर्जी आपकी सिचुएशन रहती है, आप बैठकों में पहुंचाते हैं आपको, हाँ जी। है ना? मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपका सत्संग मिस करवाया प्रभु ने, कितना कितना बड़ा सौभाग्य है। मतलब वो आपको अब अभी
रियलाइज नहीं होता, क्योंकि जब हम वैसी सी सिचुएशन में होते हैं। पर जो आप चलते जा रहे हैं और सदा ही चलते आए हैं, अगर आप 10 साल पहले भी रिफ्लेक्ट करें, आप 10 साल बाद बैठे हुए हैं सामने, है ना? है ना? गुड बाय नहीं हुई तो 10 साल बाद बैठे हुए हैं और हंस पा रहे हैं। इसका मतलब है वो 10 साल भी तो प्रभु ने कैसे रखा है साथ, और कैसे कैसे आपको लेके आए हैं आगे, राइट? और फिर सत्संग देना, जैसा मर्जी खिचड़ी पापा बना हुआ है उसमें सत्संग में जाना, तो बहुत भारी कृपा है। लेकिन हमारी नज़र क्या है, क्योंकि हमें अभी हमारी नज़र क्योंकि प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा रहती है और कृपाओं पे कम रहती है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दिन में हम कृपाएं ज़रूर देखें, कृपाओं की चर्चा ज़रूर करें, क्योंकि जिसकी चर्चा करेंगे वही मल्टीप्लाई होगा। अगर ये फॉर्मूला पता लग जाता है लाइफ का कि जिस चीज की चर्चा करेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, दुख की चर्चा करेंगे, अभाव की चर्चा करेंगे, वो मल्टीप्लाई ही होता रहेगा। लेकिन कृपाओं की चर्चा करेंगे तो कृपाएं ही कृपाएं होंगी। बिल्कुल, ये तो मैंने देखा है। ये 1-2 साल, मुझे तो अब याद भी नहीं कितने वर्ष पहले, जब यहाँ पर लाइव टॉक में आज कृपा बरसी, आज ये कृपा, ये जो शुरू हुआ, ओ माय गॉड, कई बार तो सारा का सारा टाइम कृपाएं डिस्कस हो रही होती हैं। तो फिर मुझे अपनी वो जो टॉक में लिखना पड़ा अनंत कृपाएं कि भाई आएगा आएगा, कि वो कृपाएं हैं ही हैं, कि आज ये हुआ, आज फिर ऐसे हुआ, आज फिर ऐसे हुआ, और फिर कई तो लगातार कितने दिन नॉन स्टॉप चल रही होती हैं, कि भाई। तो ये चीज है, जिस चीज पे आपकी नजर जाएगी, जिस चीज को आप शुक्र 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 मनाएंगे, वही बढ़ती जाएगी। जो वो बूटा है, वो पेड़ है, और फिर वो वैसे ही फल देगा। अगर शुक्राना का पेड़ लग गया तो फल तो फिर शुक्राना का ही होगा। अगर अभाव का, दुख का, और वो सारा पेड़ लगा रहे हैं, वो आते रहेंगे एक इधर से एक इधर से फल दे रहे हैं, उसने फल दे के ही जाना, राइट? तो ये हमारी चॉइस, तभी हम इन बैठकों में, और हमें प्लानर्स इसलिए हैं कि हम मॉनिटर कर सकें कि साल के शुरू में आपकी जैसी मन की स्थिति थी, क्या आज भी वैसी ही चिंताएं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं? पहले जैसी कृपाएं थी, क्या आज भी वैसे ही? क्योंकि देखिए, सबकी जो सिचुएशन होती है वो एक समान नहीं होती। किसी को एक आती है, किसी को चहुं ओर से नॉन स्टॉप आती रहती हैं, जो कि आपको हिलने नहीं देती, राइट? सो इसलिए किसी की एक लाइन होती है, किसी की 2 लाइन होती है, तो 2 लाइनों में से एक लाइन मिट गई, अरे भाई एक ही लाइन रहेगी। पर किसी की 100 लाइनें होती हैं, और उसमें अगर 1-2 मिटती हैं तो 98 तो पड़ी है ना तो 98 पे जाता है। लेकिन बुद्धिमता और इस अध्यात्म यही है कि जो 2 मिट्टी हैं उस पे अगर शुक्र मनाना शुरू कर देते हैं, तो बाकी फिर अपने आप इरेज होनी शुरू कर देते हैं, एज कम्पेयर टू 98 पे। क्योंकि 98 पे फोकस रखेंगे, 2 और बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये बात है। तो बताइए, किन चीज़ों ने दिमाग ऑक्यूपाई किया इस वीक? अब आपके साथ कमरे में इतने सारे जन होंगे तो आप सत्संग में बात कैसे कर सकेंगे खुल के? नहीं कोई हाँ नहीं, रितु जी तो कोई फिर नहीं, बेटा बैठा है छोटा। मैं मेरे साथ छोटे बच्चे बैठे होते हैं ना, और स्पेशली कोई नया बच्चा आता है, तो मैं उनसे पूछती हूँ, मम्मा बैठी है साथ? तो कहते हैं नहीं आंटी, मम्मा नहीं है, कमरा बंद है। मैंने कहा फिर ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे मम्मी को एक इम्प्रेस करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, और जो बोलने की चीज़ है वो तो पूछेंगे नहीं फिर क्यों? मम्मा ने जज करना शुरू कर देना है।
तूने ये क्यों बोला था, हाय तूने मुझे ये नहीं बताया, पर तू ऐसे क्यों बोल रहा था, तेरे को ये चीज है। उसी तरह से मम्मियों का हाल है। अगर लाइव आ रहा है पकड़ी जाएंगे, तू वहां तो बड़ा ऐसे ऐसे बोल रही थी, वहां तो बड़ा तूने ऐसे बोल दिया, अब तूने सारी दुनिया के सामने ये। पर उन्हें ये नहीं पता कि आप साधना के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ पे हमें दुनिया नहीं दिखती। दुनिया का इफेक्ट जब डेफिनेटली बाद में होता है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी को ज़रूरत होती है और उसे कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर साधना के लिए आते हैं। ये साधना है। हमारी एक एक चीज सोशल मीडिया पे साधना है, तभी वो भरपूर है। महाराज ने कहा ना, महाराज ने कितना सुंदर उस प्रवचन में कहा। कहते एक शिष्य गया अपने गुरु के पास, कहते महाराज सारे व्यवसायों को छुट्टी होती है एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, और हमारी तो छुट्टी नहीं होती। तो महाराज कहते देखो कैसा उसका क्वेश्चन कितना सुंदर है कि वो आश्रम में है। तो उनके गुरु कहते हैं कि बेटा जहाँ छुट्टी होती है वो मजदूरी है, जहाँ छुट्टी नहीं है वहाँ साधना है। राइट। सो कितनी कितनी गजब की बात है कि हमारा महाराज ने नॉन स्टॉप। मुझे कई बार हंसी आती है कि महाराज को दिख जाए कि एक दिन खाली है तो तो सबसे पहले वही लाते हैं। मतलब मैं इस कृपा का तो कुछ कह ही नहीं सकते, बिल्कुल कह नहीं सकते। हमारे पास पूर्णमासी और संक्रांति के जाप आ गए तो महाराज को लगा कि अरे ये लोग 2 तारीख और 13 तारीख और 29 को नहीं बैठ रहे भाई क्या हो गया, ये लोग तो बैठे हुए, ये क्यों नहीं बैठ रहे, चलो भाई आ जाओ तुम लोग भी बैठोगे। अच्छा बैठ गए। फिर महाराज को लगा कि ये पहले पहले सैटरडे इनका खाली जाता है लाइव नहीं आते पहले पहले सैटरडे क्यों नहीं लाइव आ रहे हाँ आपस में तो ये लोग कर लेते हैं सत्संग, पर लाइव क्यों नहीं आ रहे। चलो भाई साक्षात्कार दिवस सारा महोत्सव मनाओ तुम हर महीने आओ पहले को। मतलब गुरु भी। और फिर यहाँ पर ये बहुत सुंदर बात है कि मैं ऐसे ही एक सेकंड का क्लिप था जो कि महाराज डेफिनेटली जिस तरह के कई बार क्या होता है कि आपको डिफरेंट क्लासेस मिलती हैं। राइट। आपके पास नई क्लास आती है, कई कईयों का लेबल होता है बहुत इंटेलिजेंट क्लास है, हायर ऑर्डर क्लास है, बहुत बच्चे आते हैं। पर इवन अगर हायर ऑर्डर क्लासेस के बच्चे होते हैं, अगर वो सिर्फ उसी एटीट्यूड में रहते हैं हम हायर ऑर्डर हैं, लेकिन उनका लर्निंग का नहीं होता, उन्हें कुछ सीखने का नहीं होता, उन्हें बस यही होता है हमारे हाई ऑर्डर क्लास है, हमें इसका जितने भी नंबर मिलेंगे बढ़ के मिलेंगे। लेकिन जब आपको ऐसी आत्माएं आती हैं जो कि हर चीज़ में मतलब अपने आप को वैसे रखते हैं, चाहे समय पर आने में, चाहे काम करने में, अपना उनका वैसा होता है, तो आपको अपनी गेम स्टेप अप करनी पड़ती है। आप रेगुलर काम नहीं करवा सकते। आप बैठ के उन्हें ये नहीं कह सकते अच्छा कर लो ये काम, नहीं आपको खड़े होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उस तरह की वैसे वाले आ गए। तो ये ये बहुत सुंदर बात है। और महाराज को पता है कि इनको थोड़ा सा देंगे इन्होंने, ये कहेंगे घुसाड़ लेते हैं, किसी तरह हो जाएगा, ये बात है। राइट। सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह के हैं और हमें क्या दिखता है, और फिर दुनिया देख रही है या साधना के लिए आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। चलिए बताइए रितु जी क्या लिखा है प्लानर में, प्लानर से पढ़ के बताना है। वही मैं बात करी थी, जो नजर आते थे प्रभु के रूप में, तो हाँ। थोड़े दिन आए हैं, तो मेरे साथ हेल्प भी करवाई है शॉप पे काम की। और एक बात उन्होंने बोली है कि जैसे
माला करी थी मैं उनके सामने, तो कह रहे थे राम राम मत कर, हम्म। तू उल्टा बोला कर, मरा मरा बोला कर। हम्म। वो हुई थी कि ऐसे क्यों बोला उन्होंने। हाँ, क्योंकि वो इसलिए बोला क्योंकि अगर मरा मरा भी बोलेंगे तो राम राम ही निकलेगा। कहते ऊपर जाके राम जाएगा। मरा मरा बोला कर, हाँ, राम राम बोलना सुनना तो मुझे अपने गुरु की बात है। हाँ जी, बोलना तो बेटा राम राम नहीं, ही है। बात ये है, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ठीक है। हम किसी को मान रहे हैं, वो गुरु ही आए हैं, प्रभु ही आए हैं, और हमने सुन ली, लेकिन हाँ, हम ये भी कर रहे हैं जो कि साक्षात शस्त्र साक्षात प्रभु है, क्योंकि हम ये कर रहे हैं। बहुत सुंदर, हम उनको कह सकते हो, ओ दैट इज सो नाइस, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। लेकिन करूं, मन में क्या कहना है, करूंगी तो मैं वही जो मेरे गुरु की आज्ञा है। वहां से जो मर्जी बाहर से आ जाए, वहां से मुझे कोई नहीं हिलाने वाला। हेलो, ठीक है। चाहे वो प्रभु का रूप आए हैं, चाहे चाहे एक बहुत ऊंचे साधक आए हैं, जो बेशक महाराज के साथ सोते भी हों, यहां तक भी ले जाए अगर हम मैंने मन में तो यही बोला, मैं तो मैं करें, करना राम तो राम मैंने यही है हाँ जी। जो मेरे गुरुदेव के ये आदेश है। यहां से मैं नहीं इंटरेस्ट में उसमें ना। आप ये कह रहे हैं, डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि अगर ऐसे कहा है तो मन में आता है अब ये प्रभु हैं कि क्या है। बिल्कुल सुंदर टेस्ट है कि भाई हाँ, आपने उन्हें प्रभु माना, आपने उनकी सेवा प्रभु की तरह की। देखिए, अगर हम उन्हें प्रभु मान रहे हैं, कितनी सुंदर देखिए लेके आए हैं थॉट। जब हम अगर प्रभु लाए हैं किसी को, हमने सोचा ये प्रभु है, ये प्रभु है, तो एक जो ट्रू शिष्य होगा वो तो यही देखेगा ना कि मैं कैसे इनको रिझाऊं, एज कंपेयर टू कि मैं इनसे क्या लूं, राइट। एक संसारी जो मंदिर जाता है, उसके उसके मन में यही होता है कि एक बच्चे तक ने मुझे कहा, कहती है आंटी मंदिर जाके हमें इतनी आदत होती है, अच्छा प्रभु ये करना, ये करना, ये करना। तो तो जब हमने बुक क्लब लगाने शुरू किए, उस बच्चे ने कहा कि मैंने ऑब्जर्व किया कि हमें मतलब आदत ही हो गई है ये कि हमें ये प्रभु दया करना, ये हो ये। लेकिन एक साधक जो होता है, अगर प्रभु को देखता है या करता है, तो उसके मन में होगा कि कैसे मैं इनकी सेवा करूं, कैसे अर्चना करूं, कैसे भोग लगाऊं, कैसे मैं इनकी आरती उतारूं। ये तभी होता है जब हम प्रभु के साथ ऐसा करते हैं। अगर हम प्रभु की आराधना ही केवल प्रभु के लिए को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए रखा है, तो फिर हमें इस इंसान से, उस इंसान से, फला फला इंसान से एक्सपेक्टेशन, या कहीं ना कहीं हिडन एक्सपेक्टेशन होगी। ये प्रभु बन के आए हैं और प्रभु ने दिया। लेकिन अगर हम उनकी सेवा, हमें सेवा पसंद है, उनकी अर्चना पसंद है, उनके लिए कार्य करने पसंद है दौड़ दौड़ के, और उनको उनको रिझाना पसंद है, तो फिर हमें कंफ्यूजन नहीं आएगी कि ये जो आए हैं तो मुझे इनकी सेवा सेवा दैट्स इट, क्योंकि ये तो सेवा स्थली है, रादर देन कि वो मुझे क्या दे के जाएंगे, राइट। तो इसलिए अगर उन्होंने ये कहा है, ये तो उनका अपना है, उन्होंने बोल दिया। लेकिन मेरा काम तो दूसरे के लिए सेवा करना है, क्योंकि प्रभु की तो एक भक्त तो प्रभु को रिझाएगा ही, एक भक्त तो प्रभु की सेवा ही करेगा। वो तो मौके ढूंढेगा, क्या मैं उनके लिए कर सकूं, क्या मैं उनको रिझा सकूं, ये ना, ये चीज़ है। सो ये चीज़ है, तो इसलिए कन्फ्यूजन। अच्छा हुआ आपने मन में बोला कि हाँ नहीं ठीक है, पर मैंने तो करना तो वही है जो मेरे परमेश्वर मुझे कहेंगे, या क्योंकि मेरे गुरु कहेंगे, क्योंकि मेरे गुरु तो मेरे गुरु ही हैं। सिंपल बात है। उनके जो शब्द हैं, तोड़ मरोड़ के जो मर्जी, आपके शब्द बिल्कुल सही हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन मुझे तो उसी तरह करना है जैसे मेरे गुरु ने कहा है। अगर मेरे गुरु ने कहा होता मरा मरा बोल, मैं बोल लेती,
मेरे गुरु ने तो बोला है राम राम बोल, और फिर राम राम बोलने के साथ साथ विचार योग में लेके आओ, उनके गुणों को लेके आओ, उनकी कृपाओं को लेके आओ, वो क्या क्या कर सकते हैं उनको लेके आओ, वो क्या है उनको लेके आओ। ये मेरे गुरु ने कहा है, मैं तो यही करूंगी। नहीं अनुपमा, वो ना वो आ नहीं, वो ये ना सोचा नहीं जाता, होता है बस जल्दी 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 माला माला राम 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 कर लो। किसने कहा अपनी बुद्धि लगाने के लिए? हेलो, अगर गुरु ने कहा है कि राम के साथ मानिए ये सर्वशक्तिमान है, मानिए ये सर्व सौरे ब्रह्मांड के नियंता है, और मेरे जीवन के भी बेस्ट नियंता है, मेरा जीवन बेस्ट चला रहे, पता नहीं मैं कहाँ रुल रही होती है ना। मुझे साफ सुथरा खाना मिल रहा है। आपने देखा है कभी कभी वीडियोस देखे हैं जब बच्चे कचरे से उठा के खाना खाते हैं? या बिल्कुल या। सो इसलिए इसलिए दृष्टि, जैसी दृष्टि बनेंगी बनाते हैं, तो ये चीज है। सो गुरु के लिए तो मतलब तभी जब हम रामोपासना करते हैं, ये वाली चीजें करते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए करते हैं कि हमारे गुरु क्या चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर तो कोई माइका लाल हमें नहीं हिला सकता, कोई नहीं ला सकता, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसलिए और कई बार प्रभु ही अंदर से ऐसे बोलेंगे, लीड करेंगे। आपको याद होगा जब सांबा श्री रामशरणम का था और अधिष्ठान जी नहीं मिल रहे थे, क्या कहते हैं अंदर से प्रभु? ओ, उनके घर का श्री अधिष्ठान जी है, उसकी फोटो लगा दे उनको। हाँ, तो कैसे? मतलब लक्ष्मण जी ने कितना महाराज ने कितना सुंदर कहा लक्ष्मण जी के लिए, जब राम भी राम जी जैसी बात नहीं करते तो लक्ष्मण जी बोलते हैं। कितनी सुंदर बात है कि जब राम जी भी राम जी जैसा बिहेवियर नहीं करते, लक्ष्मण जी बोलेंगे ये क्या कर रहे हो प्रभु, उठो, ये आप नहीं हो, आप तो शूरवीर हो, आप तो धैर्य हो, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। तो जब प्रभु ने कहा अरे अरे उनके घर श्री अधिष्ठान जी हैं, वो उसकी फोटो लेके लगा देंगे, नो प्रभु, दिस इज नॉट पॉसिबल, हम ये तो नहीं कर सकेंगे। तो फिर उन्होंने सेकंड वाला ऐसे ही कैटेगरी का दिया कि भाई अच्छा उन्होंने फोटो लगा रखी है, वो सबने अप्रूव की है, चलो तुम वो ले लो। क्योंकि आनी तो ऐसी थी राइट, चाहिए तो सबको श्री दृष्टान जी थे। तो फिर ये बात होती है कि भाई कई बार प्रभु भी मजे लेते हैं, अच्छा ऐसे कर ले ना, ऐसे कर ले, क्यों भाई, क्यों करें, क्यों करें, है ना। ये चीज आती है कि भाई अब हमें पता है ये हमारे सिस्टम में चीजें हैं, आप भी सजेशन दोगे, तो फिर ये चीज है, ये टेस्ट होते हैं बहुत जबरदस्त। और फिर ऑफ कोर्स फिर जो खुश होते हैं वो ऐसे टेस्ट से, उसकी तो बात ही क्या। सो अच्छा है आपने कहा मन में कि मैं मन में तो नहीं ऐसा करूंगी। या दीपा जी आपका क्या है? थैंक यू रितु जी। या सांसारिक चीजों से तो मन विचलित नहीं होता बिल्कुल भी, उस समय शांत हो जाता है कि महाराज जी अंग संग है, राम जी अंग संग है, संरक्षण कर रहे हैं, ये एकदम से निकलता है, वो अंग संग है, संरक्षण कर रहे हैं, उनकी कृपा बरस रही है। लेकिन कोई कोई सिचुएशन ऐसे होती है, जैसे जिस एरिया में मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे ना साधु लोग बहुत आते हैं मांगने के लिए। तो एक तो मेरे पास शायद करीबन 8-10 साल से आ रहे हैं, और उनका डे भी फिक्स है, और वो किसी किसी घर में जाते हैं तो ज्यादा लेते भी नहीं, बहुत कुछ नहीं बोलते, जो देते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं। अब जो बाकी लोग कई बार ऐसे गेट बजाते हैं, बेल बजाते हैं, तो मतलब उनको मना करना बड़ा भारी मन से मना होती है। फिर एकदम से थॉट आते हैं, हमारे महाराज जी तो किसी से नहीं मांगते थे, ये क्यों मांग रहे हैं? तो मतलब बड़ा नहीं देती तो बड़ा मन अंदर से नहीं, यहाँ पर एक और चीज है, हमारे महाराज मांगते नहीं थे, लेकिन हमारे महाराज ऐसे मंगतों को देते भी नहीं। स्वामी जी महाराज का प्रवचन पीयूष पढ़िए,
उसमें उन्होंने लिखा है दान के सिलसिले में, उन्होंने कहा है, क्योंकि वो तब पार्टीशन का टाइम था और बहुत बहुत ज्यादा अनरेस्ट था, तो उन्होंने कहा कि बहुत जन ऐसे होते थे जो कि मांग रहे, और बहुत लोगों ने, रिच लोगों ने, और जो ऐसे सेवा चीजें खोल रखी होती थी कि किसी को भूख जैसे अकाल पड़ गया तो लोगों ने ऐसा किया होता था। स्वामी जी ने स्पेसिफिकली लिखा है, कहते मैं इनको नहीं देखता था जो मांगते थे, कहते मैं उनको ढूंढ निकालता था जो कुछ नहीं कहते थे, फिर मैं उनका नाम चुपके से वहां पर दे आता था और वहां पे लिखवाया आता था उनका नाम कि इस परिवार को जरूरत है। ये है स्वामी जी महाराज। तो जो इस तरह के मांगते हैं, स्वामी जी महाराज वुड नेवर इनकरेज देम। तो इसलिए आपने जो बोला कि मैं भारी मन से उन्हें ना करती हूँ, नहीं नहीं, क्योंकि हमारे सदगुरु महाराज ही इन लोगों को इनकरेज ना करें, हाँ जी, ये वही बात थॉट है। आता है। जी तो कभी भी नहीं चाहते कि दे हम, मतलब वही थॉट आता है कि महाराज जी ऐसा कभी भी नहीं चाहते कि भी हम किसी को इस तरह से दें। तो वही लगता है कि महाराज जी की आज्ञा माननी और नहीं देना, लेकिन एक बार लगता है कि गेट बजाया तो जब मना करती हूँ ना तो बहुत हाँ, अजीब सा वही मैं लगता बात है। कर रही हूँ कि जो मना करना है वो गुरु आज्ञा है, उसमें दो राहें नहीं होनी चाहिए। कि जो इस तरह से मांगते हैं, तो वहां पर स्वामी जी खुद जब उन्होंने लिखा, डायरेक्ट लिखा है कि भाई जो ऐसे मांगते हैं मैं इतना नहीं करता, लेकिन मैं उनको ढूंढ निकालता जिनको सच में नीड होती पर वो किसी को कहते नहीं। ये है असली चीज भी, कि भाई अगर हमें कोई पता है पर वो बोल नहीं रहा, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि भाई कोई ऐसा है, तब वहां पे हेल्प पहुंचानी, या वो संस्था में हेल्प पहुंचानी, या कहीं और हेल्प पहुंचानी, वो चीज ज्यादा मायने रखती है, rather than कि जो इस तरह कर रहे हैं। या तभी इस बार भी मैंने भी यही मेरे मन में भी यही चीज आई कि स्वामी जी महाराज को इतना ज्यादा इस चीज पे था कि प्रभु, तभी जब अलीराजपुर का जिस तरह से है, इस बार मैंने सिर्फ वर्बली बोला कि किस तरह से करना है, लेकिन कोई पोस्ट नहीं डाली, कोई रिटर्न नहीं डाला, क्योंकि अपने विश्वास को और हायर लेवल पे लेके जाने के लिए, जैसे बहुत सारी सजेशंस आ रही हैं कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, पर इनका नहीं, ये मेहनत तो करनी है, ऐसे नहीं कि मेहनत नहीं करनी है, राइट, जिनका जो बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मेहनत तो करनी है, लेकिन फिर भी ये विश्वास कि महाराज ने अगर ये थॉट डाला है कि अगर होना है तो डेफिनेटली, मतलब एक, और वो भी ये भी एक्सप्लोरेशन है कि महाराज इस तरह के अगर विश्वास रखते हैं, और साथ में फिर कर्म योग है, सो अगर हम कर्म भी कह रहे हैं तो अपने परमेश्वर के ही होके कह रहे हैं, परमेश्वर के लिए ही कर रहे हैं, ये कर्म योग हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास बहुत ऊंचा जाए, डेफिनेटली, लेकिन और साथ में कर्मयोग भी चले, एक तो भक्ति है और साथ में कर्मयोग भी चले, कर्मयोग तो फिर उसे बहुत मल्टीपल हो जाता है ना, वो चीज है। तो इसलिए देखिए फिर खुद लेके आए हैं, अब देखिए खुद लेके आए हैं ये चीज, मैंने कोई लिखी या प्लान तो नहीं थी, लेकिन फिर से वो खुद लेके आए हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि भाई प्रभु ने दिया है तो तुम अगर बोलोगे भी, वो भी तुम प्रभु का ही कार्य कर रहे हो, है ना, अगर तुम पोस्ट डालते भी हो वो भी प्रभु के लिए ही कर रहे हो और प्रभु की ही प्रेरणा से हो रहा है, तो वो पूरा कर्मयोग हो गया। वो ये नहीं हो गया कि मैं मांग रही हूँ या ऐसे है, काम कर रहे हो, कर्म तो करना ही है ना, ये वाली बात होगी, देख लो कैसे सिखाते हैं, राइट। तो ममता जी आपने क्या लिखा, किस चीज से हलचल मची? नहीं, अब की बार ऐसा नहीं हुआ, पर हाँ बुद्धि है तो वो पर पता चल जाता है कि जब हमारे पे इतनी कृपाएं बरस रही हैं तो हम इन छोटी छोटी चीजों पे क्यों अपसेट हो संसारिक। पर अब की बार ऐसा इतना आया नहीं कि जिससे मैं बहुत अपसेट हुई हूँ या कुछ, पर वो वही याद आ जाता है एक दो पल के लिए कुछ आए
तो फिर याद आ जाता है कि फिर कृपाएं दिखनी शुरू हो जाती हैं कि नहीं, जब इतनी कृपाएं बरस रही हैं, हमें इतने उत्सव मिल रहे हैं, इतने इवेंट्स मिल रहे हैं, तो फिर हम क्यों संसार की चीजों में घुसे, या तो वो दिखने लग जाता और कई संसार की चीजें मैंडेटोरी हैं, आपको करनी करनी है। जिन जिन चीजों में है। आपने हाथ डाले हुए हैं, जो कर्तव्यों में डाले हैं, वो तो करने करने हैं, हाँ उनसे आप वो वो नहीं कर सकते। और फिर डेफिनेटली जो डिफरेंट इमोशंस उनसे निकलती हैं, वो इमोशंस देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर फियर आ रहा है, अरे भाई क्यों आ रहा है, मेहनत करोगे ना तो फियर आएगा, मेहनत करो, दैट्स इट। फियर का तो मतलब ही यही हो रहा है कि भाई हो क्या होगा, नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट। पर जब आपने करना ही कर्म योग है, जब आपने फल में जाना ही नहीं है, जब ज्यादा आपको ही। प्रभु ने बताया ही है कि वो सब मेहनत करते हैं, वो कर रहे हैं सब कुछ, तो आपने सिर्फ मेहनत करनी है, दैट्स इट। जी, है ना, ये वाली बात आ जाती है। या बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये बहुत सुंदर है जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है। और कि विचारों में जितना अधिक नाम बसाया जाए, उतना ही मानसिक, वाचिक, बौद्धिक बल बढ़ता है, राइट। सो जब हम नाम की बात करते हैं, नाम के साथ उसकी शक्ति, नाम के साथ उसके गुण, नाम के साथ जो जो नाम की क्वालिटीज हैं, वो चिंतन करना, वो फिर बहुत सारी चीजें, अगर हम मानते हैं कि इस नाम से मेरा कंप्लीट रूपांतरण हो रहा है, तो ये बात डेफिनेटली होगा। अगर हम मानते हैं कि नाम से जो भी परिस्थिति है उसने निकल ही जाना है। ये मुझे इतना अच्छा लगा था एग्जाम्पल महाराज ने वन ऑफ द टॉक्स में दिया कि प्रारब्ध आते हैं, कचरे का ढेर, ट्रक आया है, राइट, कलेक्शन करने, वो थोड़ी देर के लिए तो रुकेगा ना कचरा डालने के लिए। जितने सेकंड के लिए या मिनट के लिए रुकता है, बदबू तो आती है ना, दैट्स कर्म। वो वहीं पे पार्किंग स्पेस में नहीं खड़ा रहता है ना, वो जाता है, उसने अपने राउंड्स लेने हैं। तो इसी तरह जो कठिन परिस्थिति आती है, वो आई है, वर्षों से आती हैं और चले जाती हैं, जाएंगी भी, क्योंकि वो खड़े होने नहीं आई, वो सिर्फ वो खड़ी है। अगर अगर कोई ऐसा निकृष्ट प्रारब्ध आया है, वो बदबू देगा ही ना। अच्छे वाले भी तो आते हैं, जो कृपा बरसती है, जब हम जाप कर सकते हैं, जब हम मन करता है अच्छा एक और माला आज कर लें, ऐसे भी तो होता है ना। कितना मजा आता है कि मन किया कि अच्छा चल एक और बैठ, अच्छा 5 मिनट 10 मिनट अच्छा और कर लें, है ना। जैसे एक साधक जी ने कहा, अनुपमा जी मेरा ना पता नहीं अब मन कर रहा है कि ना मैं ना खाते समय ये महास्वामी जी का ये मंत्र बोलूं कि अन्न पते ये अन्न है। मैंने कहा ये तो शुभता जाग रही है, ये तो शुभता जागी कि आपका अंदर से मन किया कि मैं बोलूं अन्न पते ये अन्न है, तेरा दान महान, है ना। ये छोटी छोटी बातें भी करने का मन करता है। स्वामी जी की कहते कहते मन करा ऐसे करूं, मन करा मैं फिर ऐसे करके करूं, तो ये शुभता जाग रही है, शुभता अंदर अंदर शुभता, शुभ शुभता जाग रही है, तभी ऐसा मन करता है करने को। ये भी तो होता है, पर इसको हम चाहते हैं कि ये रहे। लेकिन वो जो दुर्गंध वाले होते हैं तो, लेकिन हमें अगर अंडरस्टैंडिंग है कि ये यहाँ खड़ा हुआ है ट्रक, इसने बदबू देनी है, लेकिन कचरा भी तो लेके जा रहा है ना। जो हमारे फल आते हैं, प्रारब्ध आते हैं, वो हमारे नेगेटिव फल उतार के ही तो जाते हैं ना। वो इसीलिए आए हैं ताकि हमारे नेगेटिव चीजें निकलें और हम हल्के हो जाएं। तो हमें जब भी कोई प्रारब्ध ऐसा नेगेटिव आता है और जो समाप्त होता है, अगर हम शांत रह के उसे समाप्त करते हैं, सेलिब्रेट करना चाहिए कि मेरा एक कर्म फल कट गया और मैं हल्की हो गई। सो जितना जितना वो कटते जाते हैं, जितना जितना वो फल आता है, खत्म होता जाता है, दैट्स इट, खत्म हो गया। अगर हम उसे पकड़ते नहीं है अगर हम दुख नहीं मनाते, तो खत्म हो गया, राइट। सो ये बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा था इसका ना एग्जाम्पल कि ये चीज आई है, चले जाने के लिए इसने जाना है, इसका समय है, बैठना नहीं है इसने या
सो महाराज कहते हैं कि इससे संकल्प शक्ति बड़ी बढ़ जाती है। नाम के विचारक अपने संकल्प से दूर दूर तक शुभ का संचार करने में समर्थ हो जाता है। नाम का चिंतन करने वाले उपासक के जीवन में शुभ ऐसे ही प्रकट होता है जैसे खिलते हुए पुष्पों में सुगंधी। ये आपने कर लिया? ये कर लिया? ये नहीं किया? अच्छा, तो ये करेंगे फिर हमारा सिर्फ विचार योग तक था, आगे विचार भी योग करना तक था। किया। हाँ बिल्कुल, तो यही करेंगे। कितना सुंदर गिफ्ट मिला है आज कि राम नाम से मेरे अंदर शुभता ही शुभता बसती जा रही है, मेरे जीवन में शुभ ही शुभ आता जा रहा है। कुछ मर्जी परिस्थिति आई, नहीं भाई तू जो मर्जी रूप लेके आई है, तू है शुभ ही जो मर्जी है, मैं हिलने नहीं वाली। जहाँ जो मर्जी बहरूपिया बन के आए हो, लेकिन आए हो शुभ ही आए हो, जो मर्जी है। राइट, इस तरह से। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए पूछिए। आप सबके पास बुक आ गई? हाँ पहुंच जी, गई? पहुंच गई, मेरे पास तो पहुंच गई। आपके पास पहुंच गई। आपकी अभी नहीं आई। आपकी आ गई रितु जी? हाँ जी। आ गई? पढ़नी शुरू की? हाँ जी। हाँ, क्या पढ़ा? हाँ, वो श्री राम शरणम जाना पहले पढ़ा, वही छात्र है। राम शरणम जाना हाँ जी। ठीक है, बढ़िया। बहुत अयान भी बोल सुंदर है। लगानी है, मैं कहा तुझे भी थोड़ा पूछ के हाँ, तेरी भी लगाऊंगी। अयान ने भी लगानी है, मैं कहा पूछ लूंगी बच्चों का भी जब लगेगी बैठक बच्चों की थोड़ा। जब लगेगी बैठक। हाँ, अब उसने पहले लगाई थी, लगानी शुरू नहीं नहीं, किया? ये वाली बुक की मैं कहा अगर लगानी होगी अच्छा, इस। पर उसने क्या कहते हैं, वैसे वो बुक क्लब लगाता है? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। श्री राम शरणम जाना, हाँ, ये तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। उनके लिए भी बुक। हाँ, ये तो नया वाला तो शुरू होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अब तो मतलब वो जैसे आया था ना कि मतलब पता चला था बुक ये वाली आ रही है, तो वाह क्या आ रहा है, मतलब राम शरणम की संस्कृति से प्यार। तो वो तो हम्म। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या कोई खजाना मिलने वाला है, कि हमें और बातें पता चलेंगी कि हम नियम के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, और जो हमें छोटी छोटी कई चीजें हैं जो नहीं पता, वो भी इसमें सब मेंशन है, वो पता चल रहा है। अब क्या जैसे ना पता चला? पीछे आ, मतलब जैसे मैं पीछे भी ना गई थी श्री राम शरणम, बाहर जब मैं गई थी तो वहां पे क्या था, मैं जा वहां पे ध्यान की बैठक होती है, तो मैं शाम को जैसे आगे आगे बैठी थी ध्यान की बैठक में जाके। और जैसे ध्यान की समाप्ति हुई तो मैं उठ गई और पीछे देखा तो सब साधक बैठे थे। तो मुझे लगा कि ये फिर तभी एकदम आया, अच्छा अधिष्ठान जी अभी मतलब कवर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सब बैठे, और मुझे इस चीज का पता भी नहीं था, देखिए। और मुझे उन्होंने किसी ने कुछ नहीं बोला भी आप बैठ जाइए, या मतलब बोलना तो होता ही नहीं, कोई भी इशारा कर दे। तो फिर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा सब बैठे हैं, तो मैंने कहा ये तो नहीं उठना होगा, तभी मैं उठी हूँ यहाँ से, मतलब सब बैठे होंगे। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने ये पहली बार सुना है कि किसी जगह ध्यान की बैठक होती है। और नहीं होती है वहाँ पे, हर हाँ रोज होती है वहाँ पे। हाँ, मैंने नहीं कभी इस तरह, हमने रेगुलर ऐसे नहीं कभी देखा कि ध्यान की बैठक कैसे हो रही है। और फिर ये तो देखिए, ये तो और भी लेवल हाई है। बहुत लेवल हाई है ये तो, कि ये तो हमने कभी देखा ही नहीं शायद। ये तो कभी देखा ही नहीं कि मैंने जो दो अटेंड किए हैं, उसमें वो साधक ही पहले जाते हैं। और साधना में भी साधक ही पहले जाते हैं। और फिर उसके बाद जब साधक चले जाते हैं, फिर श्री अधिष्ठान जी को कवर किया जाता है। मतलब जब साधक चले जाते हैं फिर बंद किया जाता है। कि साधक देखते देखते ही जाएं प्रभु को, ये मुझे कॉन्सेप्ट अगर आया है यहाँ पे मेंशन आपने किया है कि श्री अधिष्ठान जी बंद पहले हो जाते हैं, जी, तो ये पता नहीं। मतलब जैसे महाराज के प्रवचन हाँ लगते हैं ध्यान के समय, और फिर
ठीक है 15 मिनट फिर ध्यान में बैठना होता है। फिर जो है सर्वशक्ति मते होता है वो, मतलब प्रेम निझावन जी की ही वो ऑडियो कैसेट चलती है वहां पे। तो फिर उसके बाद वो समाप्ति हो जाती है। मैं तो वो समाप्ति हुई तो मैं उठ गई और पीछे सब बैठे थे। फिर मतलब एक आई साधिका जी अधिष्ठान जी को कवर कर रही थी, तो मैं पहले ही उठ के चली गई। हाँ हाँ, तो ये जो चीज़ है, ये अलग चीज़ सुनी, राइट, अलग चीज़ सुनी। अब आप देखिए कि घर में तो हम अकेले ही होते हैं, तो एक ही करेगा कवर, फिर होता है। पर मुझे पता नहीं, ये इस पे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि नया एक्सपीरियंस है और नई चीज़ है कि सब बैठे हैं और श्री दिष्टान जी कवर होंगे और मतलब फिर सब। समाप्ति हो चुकी थी, समाप्ति हो गई थी। और हाँ हाँ, उसी चीज़ को। पर आई थिंक मुझे लगता है कुछ ना कुछ अलग होगा। हाँ, तभी सुनने को आए ऐसा। ये चीज़ कोई सुनने को, कोई चीज़ ऐसी सुनने को यूं ही नहीं मिलती, यूं ही नहीं मिलती है। और इसका कुछ ना कुछ ज़रूर होता पर है। वहां पे तो रेगुलर सुबह शाम ध्यान की बैठक होती है हर रोज, हाँ, ध्यान। हर रोज दिन। हाँ जी। हाँ, तो कुछ होगा इसमें ज़रूर, डेफिनेटली, जो प्रभु ने फिर दिया। वो जब मैं 2-3 दिन जाती हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं, महाराज ही लेके जाते हैं, मैं तो कौन होती हूँ जाने वाली, नहीं तो महाराज ही लेके जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। या, पर हाँ, ज़रूर महाराज चिंतन करवाएंगे, आप खुद ही बताएंगे कि क्या मतलब है यहाँ, अगर क्या होना चाहिए, क्या चीज़ है ये चीज़ जो लेके आए हैं, ये ना, क्या चीज़ है। हम अगर उसे किस दृष्टि से देखें और किस दृष्टि से हमें देखना पसंद आए, ये भी बात है। या, ये चीज़ है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अभी यहाँ पर करेंगे, और फिर आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राम राम जी। थैंक यू सो मच। राम। राम राम जी। राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदायक
परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। राम राम नाम सीता समान, पावन पाठ राम 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 परम सत्य परम विज्ञान, ज्योत स्वरूप राम परमानंद सर्वशक्ति राम अमृत वाणी नाम राम राम अमृत वाणी श्री राम राम अमृत रूप राम अमृत अमृत वचन राम अमृत मन राम 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 अमृत चिंतन राम राम अमृत रसना वही राम राम अमृत कर्म नाम राम राम अमृत राम राम अमृत राम नाम अमृत रस देता आनंद राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुख, राम राम सिमरे राम राम उसका जिसमें राम नाम उसके धाम का सब भाग, मन से राम राम जो जाने उसके धाम हम बरसाए, जिसमें बस जाए
राम नाम अनुराग तीन लोक का राम नाम राम नाम की राम वेद पुराण यदि सति साधु सयाने राम नाम ऋषि नाम तापस योगी से शिवन जपते राम नाम सब सुन पावन बंदी बजते बजते राम नाम रमते बजते बंद भाव बंधु ब्रह्म भाव से कोई न पंडित पुरुष प्रधान पावन करते राम नाम जप ध्यान सुनते राम नाम इसमें सुनते सुर राम राम स्वर साथ देव देव गण गण भगवान राम राम भजते राम राम सुगुणी जगन्नाथ स्वर संग रस राम कीर्तन कथा करते बेमान सारे सरस साधन मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम जप गुणगान विद्या राम नाम जप भाव से मेरे अपने परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता राम नाम जगत का जीवन जानो
राम राम भजन श्री राम, करिए जितने कर्तव्य कर्म करिए राम राम भजन, करिए राम नाम के राम जाप सोते जगते सब दिन जाओ, जपिए राम राम जपते राम राम हमारा लगता दरबार बैठा, जपते राम राम जपमारे जलते कर ताई जब राम नाम होते पांडा भरा अमर वैसे, मन गाए राम राम का ऐसा गिरता दरबार समझ राम नाम सुधार सागर, राम नाम ज्ञान राम नाम श्री राम महाराज हमसे राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम लोग कर पाप ताप सब कर दे राम जाप रखते समान, महामोह हरि अज्ञान, राम जाप दयानंद महान, मिले जिसे देव भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम पतित अधम देवतार, मांगो मैं राम कृपा देवतार, राम कृपा हरि संतोषपाल, राम कृपा ले अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है करियो, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन पर, राम कृपा से हम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा कार पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा कभी अब करे, राम नाम को करते कैसे जल्दी राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को मन की भाव से कर बस जाए, करते राम कृपा बन, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आकर राम बसे, कृपा प्रसाद राम तेरे, कृपा प्रसाद सदा सुखसार, राम नाम प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम प्रभु प्रसाद पापे प्राणी, राम राम औषध राम नाम मृत्यु जन्म राम नाम अमृत समान, देता अमृत अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान, मांगो मैं राम राम करता देव बार पर
राम राम राम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जप पाया। मुख से राम नाम जप पाया, मन से राम नाम जप पाया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अभिमान पद विनाशी। बड़ जब राम प्रेम का भूल, संकट संशय हो गए। राम राम जो जपेंगे, उसके भीतर दुख छुपे। दीन दुखिया दर्द कंगाल, राम राम को मेरी भाव। हृदय राम नाम से भरिए, संशय राम नाम भरिए। तन में नाम मूर्ति धरिए, पूजा धर्म हो गई। आंखें मुंदक सुने सुनार, राम राम सुन जगवार। उसमें मन का मेल जाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम हरे राम। सिमरूं मैं राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाया, राम राम वंदे रमा। देता संकट विपद निवार, करता शीश मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो